हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रश्मि भामरे, गायनेक कंसल्टेंट एंड आईवीएफ एक्सपर्ट। आज हम जानते हैं यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं और चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल, नेचुरल, वजाइनली हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल डिलीवरी होने के लिए प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही हमें प्लानिंग और तैयारी करनी पड़ती है। प्रेगनेंसी होने से पहले ही एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के सेशन के लिए आपको आपके गायनेक से मिलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे प्रेगनेंसी से पहले ही हम कपल्स की जांचें करते हैं। पेशेंट को हीमोग्लोबिन, उनका ब्लड प्रेशर, उनका वजन, उनका डायबिटिक और थायराइड स्टेटस चेक किया जाता है। ये ब्लड टेस्ट और चेकअप के बाद आपको प्रीनेटल्स और फॉलिक एसिड की दवाइयाँ शुरू की जाती है। अगर किसी गर्ल्स को इनमें से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो उनकी हेल्थ को पहले ऑप्टिमाइज किया जाता है। कंडीशन को नॉर्मल करने के बाद ही पेशेंट को प्रेगनेंसी की सलाह दी जाती है। जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तब आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि पहली ही विजिट में आपका सोनोग्राफी किया जाता है, जिसमें हम चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी नॉर्मल हेल्दी लोकेशन पे है, आपको सिंगल प्रेगनेंसी या ट्विंस या किस प्रकार की प्रेगनेंसी है, क्या बच्चे के माइलस्टोन ठीक से आए हैं या नहीं, और उसी समय आपको कुछ दवाइयाँ शुरू की जाती है। जब प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी कि चौथे महीने में एंटर करती है, तब बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। प्रेगनेंसी में और बच्चे की डिमांड बढ़ जाती है, फूड की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है और इसलिए सप्लीमेंट्स भी ऐड किए जाते हैं। आपको आयरन, कैल्शियम, उसके अलावा प्रोटीन, ये सब दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सोनोग्राफी के द्वारा हम बहुत सारे प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। टाइमली इंटरवेंशन से हम उन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि 7वें महीने में या 5वें महीने में अचानक लेबर पेन आ गए, पेशेंट की नीचे की जगह खुल गई, पानी छूट गया, डिलीवरी हो गई और बच्चे को कांच की पेटी में रखना पड़ा। ये कॉम्प्लिकेशन भी प्रिवेंट किया जा सकता है बाय सिंपल मेडिकेशंस। हम प्रेगनेंसी में माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन के सहारा लेते हैं ताकि मेडिकल सर्कुलेज की पेशेंट को हेल्प हो। उसके अलावा इकोस्पिरिन जैसी सिंपल दवाई देके हम पेशेंट के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करते हैं। आयरन, कैल्शियम सप्लीमेंट तो लेना ही है। उसके बाद आता है लाइफस्टाइल एंड फूड। लाइफस्टाइल का हमारी प्रेगनेंसी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारा वेट गेन हेल्दी तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में बहुत बार प्रेगनेंसी क्रेविंग के अंडर पेशेंट बहुत बार हाई कैलोरी डाइट लेने लग जाते हैं। हाई फैट या हाई कार्ब्स के डाइट के कारण पेशेंट का मोटापा बढ़ने लग जाता है। मोटापा बढ़ना ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी में ही दिक्कत नहीं देता, बट आपका डायबिटिक होने का भी कारण बन सकता है। इसीलिए आप हाई प्रोटीन डाइट खाएं जो बच्चे के एडिक्वेट ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, हीमोग्लोबिन के लिए नेसेसरी है और आपके हेल्दी वेट गेन के लिए भी नेसेसरी है। इसीलिए हम पेशेंट को हमेशा सलाह देते हैं कि आप जो खाना खा रहे हैं वो बहुत कॉन्शियस चॉइस के साथ खाएं और न्यूट्रिशनली रिच्ड खाएं। दूसरा फैक्टर आता है लाइफस्टाइल का, जिसके अंदर दूसरा आता है कि कितना काम किया जाए, कितना बेड रेस्ट लिया जाए और कब तक काम किया जाए। जनरली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप प्रेगनेंसी के आखिरी दिन तक काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका जो वर्किंग प्लेस है वो बहुत ज़्यादा तनावयुक्त ना हो। प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार का तनाव बच्चे के लिए और माँ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यदि आपका वर्क प्लेस हेल्दी है, अच्छा है और आप वो काम आराम से कर पा सकती है, तो आपको आखिरी दिन तक काम करना चाहिए। लेकिन यदि बच्चे में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है या आप में कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है या वर्क प्लेस पे बहुत तनाव है, तो हम विचार करके और माइंडफुली ये स्ट्रेस कम कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर है सोनोग्राफी। हमें कितनी बार प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी करनी चाहिए और सोनोग्राफी नेसेसरी कितनी है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के माइलस्टोन माँ के पेट के ऊपरी चेकअप से नहीं समझ में आती। सोनोग्राफी ये हमारा आईना होता है जहाँ पे हम बच्चे का ग्रोथ मॉनिटर करते हैं, उसका पीरियोडिक होने वाला वेट मॉनिटर करते हैं, बच्चे के अराउंड होने वाले पानी का चेकअप किया जाता है और ऑफ कोर्स डॉपलर भी चेक किए जाते हैं जो बच्चे के कॉम्प्लिकेशंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सर्वाइकल लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हमें सोनोग्राफी पहले ही बताती है कि आगे चल के बच्चे को या माँ को कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाला है या नहीं। इसीलिए periodic sonographies are very necessary to prevent complication। यदि मान लो बच्चे में पानी कम होने लग जाता है तो उसको सही समय पे दवाइयाँ देके पानी बढ़ाया जा सकता है। अगर बच्चे का वजन कम होते हुए नजर आया तो सही दवाइयाँ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वजन को ठीक किया जा सकता है। यदि माँ को डायबिटीज डेवलप होने लग जाता है या उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है तो उनको सही दवाइयाँ देके
उनका ब्लड प्रेशर एंड शुगर कंट्रोल में कर दिया जाता है। और इवन इफ यू हैव कॉम्प्लिकेशन लाइक डायबिटीज और हाइपरटेंशन, फिर भी आप नेचुरली आराम से नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है। इसीलिए सही हॉस्पिटल का, सही डॉक्टर का चुनाव बहुत ज़रूरी है, जो आपके इन 9 महीनों में आपकी सही प्रकार से, सही मात्रा में देखभाल कर सके। सही मेडिकेशन सही समय पे शुरू करना प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी और इम्पॉर्टेंट पड़ाव, जब आप 9वें महीने में आते हैं, तब आपका बच्चू, पानी सब कुछ हेल्दी होने के बाद डॉक्टर आपको मदद करते हैं कि आपका बच्चू नीचे आए, और उसके लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, थोड़े लाइट एक्सरसाइजेस, लेबर की तैयारियां शुरू की जाती है, ताकि जब आप डिलीवरी के समय तक आएँ तब तक आपकी बॉडी नेचुरली तैयार हो कि आपको नेचुरल लेबर पेन शुरू हो। 98% लड़कियों में हम नेचुरल लेबर पेन के लिए पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं, और कुछ लड़कियों में जिनमें पेन शुरू नहीं होते हैं, उनको इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए एडमिट किया जाता है। सो आइए फ्रेंड्स, हम सही डॉक्टर के गाइडेंस में, मार्गदर्शन में नॉर्मल प्रेगनेंसी को 9 मंथ्स के लिए एंजॉय करते हैं और नॉर्मल डिलीवरी अचीव करते हैं। थैंक यू।